टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑनलाइन से नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट सच में ऑफलाइन आपको देना पड़ेगा। आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, 3 घंटे प्रेशर ही नहीं होगा। मैंने इतने मॉक दिए थे, ऑफलाइन दिए थे इतने, कि जब मैं नीट एग्जाम लिख रही थी ना, मुझे कुछ नया फील ही नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक इट्स जस्ट अनदर पेपर, और जो कि मैं देती आ रही हूँ, बस दैट इज। चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पे। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए, तो आपको क्या चूज़ करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपको ऑफलाइन के लिए ही जाना है। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं मैं आपको बताती हूँ अभी, बट आप समझिए, अगर आपको पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप ऑफलाइन के लिए बिल्कुल जाइए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि सेम लेवल के क्वेश्चंस हैं, सेम सब कुछ है, बट द थिंग इज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट, ओएमआर भरना, बबल्स फिल करना, वो चीज़ें अगर आपकी नहीं होंगी तो पूरी साल अगर आपने कितनी भी मेहनत करी है, कितनी भी मेहनत करी है, लिटरली बता रही हूँ, वो एक दिन एक ओएमआर की वजह से सब खत्म हो जाएगा। देखो, अगर आपके 100 नंबर आ गए ना और आपने करके उसमें 650 का आए हो, फिर आप पूरी दुनिया को बताते हुए घूमना। अगर आपसे पूछेंगे कि बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते हो मेरा एक ओएमआर गलत हो गया, उसकी वजह से सारे क्वेश्चन गलत हो गए, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस बात पे। सबको लगेगा कि ये बहाना बना रहा है ना। अल्टीमेटली आपकी बात पे, आपकी स्टोरी पे कोई भी इंसान जब तक ट्रस्ट नहीं करता है, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाते हो। और जब आपके रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर आप कुछ बोलोगे कि हाँ मेरा रिजल्ट इस वजह से खराब हो गया, तो सच में ही वो बहाना लगने वाला है। तो रिस्क मत लो, पूरी साल मेहनत कर रहे हो, कुछ पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सही, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्क मत लो, ठीक है। बट ये कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे दी हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो चीज़ नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी महंगी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफलाइन, तो क्या 3 ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हो सकते हैं उन्हीं टेस्ट सीरीज़ को देने का। पूरा वीडियो देखना, यू विल थैंक मी लेटर कि अच्छा ये चीज़ें भी हो सकती थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लिख सकते हैं, तो आप ऑफलाइन टेस्ट कैसे देंगे। तो पहला आपके पास ऑप्शन है पेपर प्रिंट करवाने का। देखो, अब आप बिल्कुल सोचो कि आपको ऑफलाइन टेस्ट देना बिल्कुल फ्री में ही हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं होगा, बट मैं अफोर्डेबल वे में आप कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ। देखो, जब भी आपका ना हर संडे तो टेस्ट होता नहीं है, स्पेशली जो भी मुझे देख रहे हैं वो यकीन 2.0 के स्टूडेंट हैं, 90% 95% मेजरली सब बच्चा यकीन से पढ़ रहा है, इवन ऑफलाइन वाला बच्चा भी यकीन से ही पढ़ रहा है, तो सब यकीन के स्टूडेंट हैं। तो जो भी कोचिंग्स हैं आपकी, सब में ऑल्टरनेट संडे टेस्ट हो रहा है, हर संडे तो किसी में नहीं हो रहा है। तो जो ऑल्टरनेट संडे आपका टेस्ट हो रहा है ना, उसको उठाओ, प्रिंट करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कॉस्ट लगेगा। मुझे बताओ, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए 15 दिन में 1 दिन, यानी कि महीने में 2 टेस्ट दे रहे हो, 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते हो। 100 हो, 150 हो, 200 हो, महीने में 150-200 रुपये आप खर्च कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अभी आप ना एक OMR नीट की वहाँ पे अवेलेबल है इजीली, गूगल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो और वहाँ का एक प्रिंट निकलवा लो, 5 रुपये का निकलता है, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के रख लो 50-60, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप प्रिंट करवा के पेपर देंगे, आप 3 घंटे बैठिए, टाइमर लगाइए, OMR भरिए, फिल करिए। जो बच्चे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि आपको गूगल लिंक मिलती है और आपको इन्विजिलेटर के सामने ही एग्ज़ाम देना है। तो जो आप पेपर प्रिंट करवाओगे, आपको OMR भर के प्रॉपरली इन्विजिलेटर के सामने वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, साइन करना है, सब कुछ करना है, प्रॉपरली वैसे ही पेपर देना है। आप अपने संडे के टेस्ट ऑनलाइन स्किप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन दे दिया टेस्ट और आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैम मैंने दे दिया। अगर मैं आपको गूगल लिंक भेज रही हूँ, वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने टेस्ट देना है, तो वैसे ही देना है, जो भी मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं। आप क्लियर है आपको। और बाकी जो मेंटरशिप में नहीं है, आप अपने भाई बहन मम्मी किसी से भी बोल दो कि 3 घंटे मुझे देखते रहो, कि मैं कहीं चीटिंग ना करूँ, मुझसे बोलो कि मुझे साइन कर दो, मुझे आके थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते रहो। तो ताकि थोड़ा इतना, देखो डिस्टर्बेंस ना एग्जाम में भी होगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, इतना डिस्टर्बेंस एग्जाम में भी होगा, और तुम्हें 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा यूज़ हो ही जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बट वो यूज़ हो जाते हैं। तो घर में भी ट्राई करो कि आप 15-20 मिनट पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म करने के लिए वो हो जाओ, एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाए। इससे क्या होगा कि अगर आपका वहाँ पे टाइम ख़त्म होता है, तो आप उसके लिए हैबिचुअल होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपके पास हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है PW की, या फिर कुछ कोचिंग्स हैं जो अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा कम रेंज पे, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज पे पेपर बना के
सेल करती हैं। जैसे कि मुझे नाम याद आ रहा है, एक मैंने यूज़ करी थी PW रैंकर्स टेस्ट सीरीज, इसमें 14 टेस्ट आए थे, लाइक शायद 7 पार्ट सिलेबस, 7 फुल सिलेबस। तो आपको वो पूरे ऐसे जैसे एग्ज़ाम होता है ना, ऐसे जैसे ये एग्ज़ाम है तो ये पूरा ऐसे शीट की तरह ऐसे दे दिया जाता है और उसको आप देखो और फिर आपको MRP दी जाती है, उसको भरो 3 घंटे और वो कुछ नहीं पड़ता, 600-700 रुपये में पूरे 14-15 टेस्ट आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में, बहुत ज़्यादा। तो आप उसको भी दो। आपको ऑफलाइन पेन कैसे चलाना है, मार्क कैसे करना है, मैंने आपको बोला था मैं टेस्ट एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको ना उसमें समझाऊंगी। टेस्ट एनालिसिस की वीडियो में तो नहीं, एक टेस्ट अटेम्प्ट करने की वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जैसे आप पेपर पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट में आपको तब भी एनालाइज करनी है कि मुझे इसमें घर जाके एनालिसिस कैसे करनी है। ये बहुत सीक्रेट बातें होती हैं, ये आप लोग करते ही नहीं हो और फिर ना आप अपना टाइम ज़्यादा यूज़ कर लेते हो टेस्ट एनालिसिस में। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ना पेपर देते देते ही अपना कैसे टेस्ट एनालिसिस कर लोगे। सच में आपका कम से कम आधा 1 घंटा बचेगा बाद में टेस्ट एनालिसिस, जो आप 4 घंटे लगा रहे हो ना उसमें, वो आपका बचेगा। तो ये दूसरी चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, ये बिल्कुल फॉलो करना। थर्ड एंड लास्ट जो कि बहुत प्यारी चीज़ है वो है वो सीक्रेट, मतलब बहुत अच्छा है, वो है स्कॉलरशिप लेना। देखो, जो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट के मार्क्स थे ना या रैंक थी, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे कि किसी के 500 प्लस होंगे, 450 प्लस होंगे, आपकी मार्क्स अगर अच्छी हैं, रैंक अगर अच्छी है, तो आप ना जो भी काउंसलर्स होते हैं, जैसे स्पेशली आकाश में बताऊँ, मैंने आकाश में AIATS लिया था। AIATS ही क्या, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने ली थी, तो मैं बताऊंगी उसके बारे में कभी डिटेल में। लिटरली मुझे ऑलमोस्ट ना के प्राइजेस पे मिली थी क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा था लास्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आपका 500 प्लस या 400 प्लस स्कोर है, लिटरली उनको बताओ जाके कि मेरा इतना स्कोर है, मेरी अच्छी रैंक है, मैं अंडर 1 लाख में हूँ, मैं अंडर 50,000 में हूँ, तो मैं सब कुछ मतलब ना के प्राइस में मिल जाएगा। मान लो कोई 15,000 का है, वो आराम से 10 में दे देंगे, 10 का है तो 5 में तो दे ही देंगे। 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है आकाश की टेस्ट सीरीज के लिए। आकाश की टेस्ट सीरीज का लेवल अलग है ना। बाकी LN में शायद मैंने ट्राई किया था, वो नहीं देते हैं। न्यू लाइट में भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा और बाकी भी कुछ टेस्ट सीरीज हैं, कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप अच्छे छात्र हो ना, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको ज़रूर वो लोग देते हैं। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छे स्टूडेंट हमारे पास हों। और अगर आप PW की यूज़ करते हो तो PW तो खुद से ही अफोर्डेबल है, खुद उसके बहुत कम प्राइजेस हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और जो आपको कर सकते हो आप ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए। ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऑनलाइन से नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट सच में ऑफलाइन आपको देना पड़ेगा। आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको एग्ज़ाम वाला माहौल मिलेगा, 3 घंटे प्रेशर ही नहीं होगा। मैंने इतने मॉक दिए थे ऑनलाइन, और सॉरी ऑफलाइन, ऑनलाइन भी दिए थे इतने सारे, इतने ऑफलाइन दिए थे इतने, कि जब मैं नीट एग्ज़ाम लिख रही थी ना, मुझे कुछ नया फील ही नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक इट्स जस्ट अनदर पेपर, और जो कि मैं देती आ रही हूँ, बस दैट इज़ इट, और कुछ नहीं। तो ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। और एग्ज़ाम अभी भी अगर कोई देना स्टार्ट नहीं कर चुका है तो बेटा ऑफलाइन दो चाहे ऑनलाइन दो, स्टार्ट कर दो। जिन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दो। नवंबर आते आते या अक्टूबर के लास्ट आते आते एनी हाउ अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर देना। कौन से टेस्ट लेने हैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगी, अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना प्लीज़, कि अगर दीदी हमें नीड है तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ यूज़ करी थी 600 प्लस स्कोर करने के लिए। आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको ना क्वेश्चंस भी अच्छे मिल जाएँ उसमें से। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं टेस्ट सीरीज में, पूरी एनालिसिस करके आपको अच्छे से बता दूंगी। तो चाहिए हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।